गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को इकाई 1 का दूसरा पार्ट गुल्ली डंडा के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी का पहले जीवन परिचय करा देता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ना आरंभ करेंगे। पहले आ जाते हैं सबसे पहले कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय कैसा था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के बनारस ज़िले उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी सरकारी दफ्तर में या डाकघर के विभाग में एक कर्मचारी थे छोटे से, और उन्हीं से ही उनका घर का गुजारा होता था, उन्हीं के वेतन से। और उन्हीं के वेतन से ही उन्होंने अपने पुत्र को मुंशी जी को पढ़ाई करवाए थे। लेकिन उनके पिताजी का अचानक निधन हो जाने के कारण, आकस्मिक निधन हो जाने के कारण मुंशी जी को 12वीं तक, या पहले होता था 11वीं क्लास जिसको कहा जाता था मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। फिर उन्होंने स्व अध्यापन किया अपने द्वारा, और आगे चलकर उन्होंने बीए तक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। फिर बीए पास करने के बाद उनको सब इंस्पेक्टर के रूप में दफ्तर में नौकरी मिल गई। लेकिन अचानक उनके अंदर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए गहरे जुड़ाव के कारण वे अचानक सब इंस्पेक्टर की नौकरी बीच में ही क्या कर दिए, छोड़ दिए। फिर आर्थिक तंगी होने के कारण ले देकर उनके घर का गुजारा होता था। फिर आगे चलकर उन्होंने लेखन का कार्य आरंभ किया और लेखन का कार्य करने लगे। उनका पहला मुंशी प्रेमचंद जी का पहला जमाना पत्रिका प्रकाशित हुआ। फिर उन्होंने मंगलसूत्र नामक उपन्यास की भी रचनाएं की, लेकिन उनका मंगलसूत्र उपन्यास बीच में ही क्या हो गया, रुक गया। और उनको आगे पूरा करने के लिए उनके पुत्र अमृत राय ने उनको आगे फिर बढ़ाया। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था और उनके पिता का नाम अजायब राय था। फिर उनका निधन 56 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनकी अब आ जाते हैं प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं निर्बला, कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेम भूमि, गोदान। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आ जाते हैं भाषा शैली। उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा सरल, सुबोध, प्रवाह युक्त है तथा कहीं कहीं पर उर्दू फारसी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है, और उन्होंने कहीं कहीं पर मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर दिए हैं। अब आ जाते हैं उनकी शैली कैसी है। उनकी शैली है वर्णनात्मक, व्यवहारिक और मर्मस्पर्शी शैली का उन्होंने अपने काव्य अनुभूतियों में लेखन कार्य में प्रयोग किए हैं। अब आ जाते हैं उसके बाद साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान उन्होंने सामाजिकता के क्षेत्र में सामान्य तल पर प्रतिष्ठित करने वाले निबंधकारों में अन्यतम साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने दलित व्यक्तियों, गरीब व्यक्तियों तथा असहाय व्यक्तियों को अपनी लेखन कार्य के माध्यम से उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है, लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और वे बहुत बड़े उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इसलिए उनका हिंदी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान रहा है। धन्यवाद।